फिटनेस या एक्सरसाइज में प्रोक्रास्टिनेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। मान लीजिए आज आपने टाला कि आज हम एक्सरसाइज करने नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। कल भी आपने टाल दिया, 1 हफ्ते, 15 दिन, महीना भर, 2 महीने आप इसी तरह से टालते रहे कि आज नहीं, कल जाएंगे, कल नहीं, परसों जाएंगे। लेकिन ठीक है, आप एक टाइम तक टालते रहे, फिर वापस आप ट्रैक पर आ गए, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, तो ये बहुत अच्छा है। आप दोबारा से, आपको मान लीजिए पेट हो गया है, आप मोटे हो गए हैं, आप ज़्यादा हेल्दी दिखने लगे हैं, तो वापस आप अपने आप को स्लिम कर सकते हैं और फिट कर सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि अगर ये प्रोक्रास्टिनेशन उस लेवल तक चला जाए जहाँ पर आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाए, शुगर आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए और आपको डॉक्टर ये कहे कि अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उस लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी जो आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर देती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि एक समय में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और एंग्जाइटी की तरफ भी ये ले जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। कभी कभी आप लोगों ने भी बचपन में ये सुना होगा अपने दादा दादी या नाना नानी को कहते हुए कि अगर हम जब बड़े हो जाएंगे तो आपको एरोप्लेन में घुमाएंगे, या हम आपको तीर्थ यात्रा ले जाएंगे, या हम आपको हज कराने ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में आपने वो चीज़ें हासिल ही नहीं की कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ और उनको ये सारे सपने पूरे करा सको। आपके कुछ बनने से पहले या आपको उस लेवल तक पहुंचने से पहले आपके नाना नानी या दादा दादी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसका सबसे बुरा असर क्या होता है, आपके ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि फिर आप रिग्रेट फील करते हैं कि हमने अपने दादा दादी को या नाना नानी को इस तरह की प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाए। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर बताई गई कि एक इंसान अगर किसी चीज़ को करना चाहता है, बात समझ में आ रही, एक इंसान किसी चीज़ को करना चाहता है लेकिन उसको करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल कॉग्निटिव डिसोनेंस। 4000 स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च किया गया था, तो ये पाया गया कि जो स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, रिग्रेट होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, और एक टाइम पर बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन भी होता है। और एक सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें देखने को मिलती है, अक्सर वो लोग जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं उनके अंदर गिल्ट बहुत पाया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद प्रोक्रास्टिनेशन को देखा जाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट है कि ये प्रॉब्लम्स होती, ये प्रॉब्लम्स होती, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तब भी हम लोग टालते क्यों हैं या हम लोग किसी चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं, उसके ऊपर थ्योरीज बनाई गई थी। जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज अलग अलग टाइम पर बनाई गई थी, जो सबसे 4 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज बनाई गई थी उनको हम आप लोगों के सामने एक एक करके एक्सप्लेन। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी, जो 1964 में बनाई गई थी। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन किसी काम को तभी करता है जब उसको उसके रिजल्ट पाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम इसको इस तरह से समझ, मान लीजिए कि स्कूल के अंदर ये अनाउंस कर दिया गया कि जो टॉप रैंक पर आएगा, जो नंबर 1 रहेगा, जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, उसको स्कूल वाले एक बहुत बड़ा प्राइज देने वाले हैं, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए, कुछ ऐसा देने वाले हैं। तो वहीं पर एक स्टूडेंट है जो टॉप रैंक है, यानी कि फर्स्ट टू 10 पोजीशन में वो अक्सर आता है, और एक स्टूडेंट है जो कि एवरेज है। तो यहाँ पर किसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी उसके पाने की? ये बहुत सीधी सी बात है कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो टॉप 10 में आता है, वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि वो टॉप 10 में आता है और वो उसको आसानी से पा लेगा। तो वहाँ पर उसकी जो मेहनत होगी ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में वो उस काम को टॉप में आने को वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेगा, टालेगा नहीं और वहाँ पर मेहनत करेगा। वही दूसरी तरफ जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसको ये पता है कि अगर मान लीजिए कि वो स्टडी भी करना शुरू करता है तो उसके अंदर ये मालूम है कि हमसे और भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं,
इन केस अगर हम स्टडी करते भी हैं तो उसके रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो प्रोक्रास्टिनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत कम हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बताई गई थी जो कि फर्स्ट थ्योरी में बताई गई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड की। अक्सर इंसान इन तीन चीज़ों से हमेशा मोटिवेटेड रहता है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। अब यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करके या कह सकते हैं कि एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इसको देखा जा सकता है। मान लीजिए कि अभी आप पॉलिटिशियंस को देखें, पॉलिटिशियंस के अंदर किस चीज़ की नीड होती है, पॉलिटिशियन के अंदर पावर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो वो अपनी कुर्सी पाने के लिए वो पूरी तरह से उस पर मेहनत करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और उसको कभी भी उस काम को करने के लिए नहीं टालते या प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते। यही अगर उनसे ये कहा जाए कि आपको ये काम करवाना है तो वो फौरन ही टाल देंगे, यानी कि आप ये देख लीजिए कि वो इमीडिएट प्रोक्रास्टिनेट हो जाएगा और वो आज का काम कल पर चला जाता है। इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर अगर वो टीम में रह के काम करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और उस काम को वो कभी नहीं टालेंगे। यही उनको वो काम अगर अकेला दे दिया जाए सिंगल करने के लिए तो शायद वो उस काम को टाल देंगे, वो प्रोक्रास्टिनेट कर देंगे। तो इस थ्योरी से सीधी सी चीज़ यहाँ पर ये नज़र आती है कि उस चीज़ में कितना उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से वो उसको प्रोक्रास्टिनेट करता है या नहीं करता है। थर्ड जो पॉइंट है वो कॉम्युलेटिव प्रोस्पेक्ट की बात की गई है। कॉम्युलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर बहुत सीधे से ये बताया गया है कि ये हमेशा प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से काम करती है। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कैसे काम करता है, इसको एक एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज से। मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है, आप लेकिन एक्सरसाइज करने नहीं जाते हैं, आप इसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर आपसे मिलता है, आपका चेकअप करता है और आपसे कहता है कि अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 महीने के बाद आपको शुगर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और 1 साल के बाद आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में जो वो इंसान है उसको क्या है कि फिर उसको पास प्रोक्रास्टिनेशन का कोई चांस नहीं रहेगा। उसको ये पता है कि अगर अब हमने ये काम नहीं किया तो हो सकता है इससे हमारी लाइफ भी चले जाए। तो वहाँ पर क्या है कि एक कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट है कि अगर इसको हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये लॉसेस हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जॉब का। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का काम क्या है कि वो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है उन चीज़ों को जो उसको लगता है कि ये होनी कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो हमेशा टालता रहता है, लेकिन उसको ये कह दिया जाए कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करोगे तो कल से आपको नहीं आना है, तो उस काम को वो कभी नहीं टालेगा। उसको ये पता है कि अगर इस काम को नहीं करेंगे तो मेरी जॉब चली जाएगी और जॉब जाने के बाद पीछे कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगी। उसमें हम ये देखेंगे कि मेरी घर के लोन है, बच्चों की पढ़ाई है, वाइफ है और भी बहुत से सारे खर्चे वो इसी जॉब से चल रहे हैं, तो वो उसको कभी नहीं टालेगा। तो ये एक यहाँ पर बहुत सीधी सी बात इस थ्योरी के अंदर समझ में आती है। और चौथी थ्योरी क्या कहती है, चलिए, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर यह बताया गया है कि एक इंसान हमेशा किसी काम को करता है तो उसके फौरन रिजल्ट पाने लगता है, उसको रिजल्ट फौरन चाहिए होता है। ये आपके एक माइंडसेट में रहता है कि आज काम करें तो हमें उसका आज ही रिजल्ट मिल जाए। कभी भी दिमाग इस तरफ नहीं जाता है कि अगर हम आज काम करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें बाद में मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गैप होता है माइंड के अंदर इस बात को समझने के लिए कि इंसान को सभी चीज़ों के रिजल्ट फौरन चाहिए होते हैं और जिस चीज़ उस काम को वो कभी नहीं टालता है। हालांकि एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो रिजल्ट बाद के होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, फौरन के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन की बात करें कि वो क्या है, वो 5 साल तक मेहनत करता है तब उसको रिजल्ट मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लेबर फौरन शाम को उसको उसकी मजदूरी मिल जाती है। लेकिन इस चीज़ को नहीं इस इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है
अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है। 2006 में इन सभी थ्योरीज को कंबाइन कर दिया गया और जिस थ्योरी को नाम दिया गया वो है टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। हालांकि सभी साइंटिस्ट इस थ्योरी को परफेक्ट नहीं मानते। उनका कहना है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोटिवेट तो करती हैं लेकिन वो रिग्रेट भी करती हैं। बहुत से काम ऐसे हैं कि हम कर रहे होते हैं मोटिवेशन के लिए, लेकिन उसके बाद हमें रिग्रेट फील होता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि यूट्यूब पर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है वो मोटिवेशन की वीडियोस देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वीडियोस ख़त्म होते हैं, मोटिवेशन का वीडियोस पूरा होता है, उसके बाद वो बंदा क्या है कि फौरन रिग्रेट फील करने लगता है। तो ऐसा क्यों है? अगर ये थ्योरीज 100% परफेक्ट है तो ऐसा क्यों है? तो उन्हीं सभी साइंटिस्टों में से बहुत से साइंटिस्टों ने ये भी बताया कि इस पे एक चीज़ और बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐड करने की ज़रूरत है, फेलियर ऑफ फेयर की। यहाँ पर फेलियर ऑफ फेयर की बात क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि नॉर्मली ये भी देखा गया है कि एक इंसान या एक स्टूडेंट किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट इसलिए भी करता है क्योंकि उसके फेलियर के होने के डर की वजह से या फेलियर के चांसेस होने की वजह से भी उसको उस काम को वो टालता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं हम इस काम को करेंगे और हम फेल हो गए तो उससे लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नातेदार क्या कहेंगे, इस चीज़ का डर भी उसको उस काम को करने नहीं देता है। जैसा कि आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमें क्या है कि बॉम्बे हमें जाना है, हमें फिल्म स्टार बनना है। कभी हम इसी डर से कभी बॉम्बे नहीं जा पाते हैं कि मान लीजिए वहाँ जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं और मुंबई में हम जो चीज़ पाना चाहते थे वो नहीं पाते हैं और फेल होकर हम वापस आएंगे तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। दोस्त तो बहुत बुरे बुरे कमेंट करेंगे कि चले हैं बहुत बड़े स्टार बनने, कुछ हासिल नहीं हुआ, लोग हंसेंगे, तो इससे रिग्रेट फील होगा। तो इस फेलियर के डर से भी अक्सर लोग जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और चीज़ों को टालते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम बहुत सीधे से और सिंपल कहना चाहेंगे कि कभी भी लाइफ में कुछ भी करने से पहले किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखिए और अपने टारगेट को देखिए और आप उन चीज़ों को सोचिए कि उसको पाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है या उसको पाकर हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जब आप इस चीज़ को सोचेंगे तो आप ज़रूर उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी थ्योरीज आपने जो देखी हैं, ये सारी थ्योरीज आपने जो सुनी है और जो प्रोक्रास्टिनेशन आप करते हैं इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पर जो हमें पर्सनली जो सॉल्यूशन समझ में आता है वो बहुत सिंपल सा है। जब भी आप किसी काम को टाल रहे हो तो हमेशा एक बात नोटिस करिए कि आप इस काम को अभी टाल क्यों रहे हैं और इसके टालने के पीछे वजह क्या है। क्या आपको उस काम करने में इंटरेस्ट नहीं, या आपको उस काम से कोई रिजल्ट नहीं है, या उस काम को ज़बरदस्ती आपसे कराया जा रहा है? अगर आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं तो उसके बाद आप ये देखें कि इन चीज़ों को टालने से फ्यूचर में हमें क्या लॉसेस हो सकते हैं या फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन कामों को अभी टालने से फ्यूचर में हमें ये लॉस हो सकता है तो बहुत चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप उस काम को फिर नहीं टालेंगे। और आपको अगर लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप वहाँ पर उस काम में लगे रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम नोट करें और समझें कि हम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं तो हम बहुत हद तक इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और अपने एक सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।